सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाजिर हुए थे, मैं भी हाजिर हुआ हूँ। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ़ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है। और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाक़े का पहली दफ़ा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सके। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहाँ पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने की तौर पे, अपने लीडर की तरफ से एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है, हाज़िर हुआ हूँ। और दूसरा इनसे ये वादा करने आया हूँ कि एक पाकिस्तानी के तौर पर जो हमें एक आदत है कि हम बड़े इम्पल्सिव हैं, किसी बच्चे से ज़्यादती होती है, कोई और केस होता है, हम सारे बड़े जज्बाती होकर 4 दिन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर सब नॉर्मल होता है। वही हम सियासतदान, वही मीडिया, वही पुलिस, वही और ख़बरें, वही सारी बातें। जब तक हम एज अ कौम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाक़यात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए, वही मीडिया को करना चाहिए। तो इसमें मेरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो दूसरे, कि ये 5 दिन का जज्बाती रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह के केसेस में हुकूमत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की भी ज़िम्मेदारी है कि वो साथ खड़ी हो ऐसी फैमिली के, ऐसे इशू के, ताकि ऐसे इश्यूज़ को दबाया ना जा सके। मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मीडिया का अभी तक रोल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मीडिया का आगे भी पॉजिटिव रोल इसमें चाहिए। उसके लिए मैं सताइश करता हूँ पॉजिटिव रोल के लिए। तो शौकत साहब, इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा। और मेरी अदालत से भी गुजारिश है कि कोई अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं होती, कि बराए मेहरबानी इसमें जो छोटे मोटे लकूनास की गलतियाँ होती हैं, उससे जो वर्सा होते हैं, वहाँ शायद एक छोटी सी तारीख की गलती होती है, लेकिन वर्सा का एतमाद उठ जाता है। उन्हें लगता है शायद कोई कैजुअल ले रहा है, शायद कोई सीरियस नहीं ले रहा हमारे केस को। तो बराए मेहरबानी जो भी इसमें सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, मेरी उनसे 10 ब 10 गुजारिश है कि इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। बाकी हमारी पुलिस इंशाल्लाह पूरे मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेगी। एसपी वहाब साहब यहाँ खड़े हैं, डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन जो हैं अफजाल कौसर साहब, वो और आईजी साहब खुद इस केस को देख रहे हैं। तमाम जो अच्छे से अच्छे ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर हैं और हम हर सूरत इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इसमें से कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल इंसाफ हो वो हो। और जो लोगों के जहन में एक है कि एक तरफ बहुत कोई अमीर आदमी है और एक तरफ कोई आम आदमी है, तो कोई कानून झोल मारेगा, रियासत झोल मारेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको वाज़े बता दूं, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कायदे की,
उसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहे हैं, उसमें वो जो ब्लैक लिस्ट होती है वो या ECL उसके ऑप्शंस भी देख रही है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब तक आपको सिर्फ ये बताना था कि जैसे आप गमगीन हैं, हम भी इसमें गमगीन है। खुदा ऐसा दुख किसी के घर में ना लाए, खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे। लेकिन अब जो हो गया उसको तो कोई इंसान, कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ वापस नहीं ला सकती। इनके गम को तो कोई नहीं बांट सकता, ये तो अब इन्होंने ही झीलना है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी को आसान करें, इनकी इस जंग को आसान करें, इस इंसाफ के प्रोसेस को आसान करें इनके लिए, इनका जो हक है वो आसानी से इन्हें मिले। तो इंशाअल्लाह हुकूमत उसमें इसके साथ खड़ी होगी। शीरी मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो ज़ाती तौर पर बड़ी गमगीन है इसके ऊपर। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने आपको बताया कि वो खुद से इस पे ब्रीफिंग ले चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पे ब्रीफिंग लेंगे। तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं, जो इसमें कहीं से भी उसकी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, वो पूरी अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा है, लेगा, और इंशाल्लाह हम इस केस को इंसाफ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम लोगों की बेटियां, बेटों, बच्चों को महफूज रखें और इस बच्ची के दर्जात बुलंद करें, इनके माँ बाप को सब्र दें, और रियासत को भी, हमें भी अल्लाह मियाँ ताकत दें, हमें भी वो एबिलिटी दें हमारे इदारों को कि हम अपने बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को महफूज रख सकें। शहबाज गिल साहब, नॉर्मली हमने देखा है जो क्रिमिनल केसेस में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल नूर मुकद्दम के वालिदैन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।